तो लास्ट लेक्चर में हमने जो है एनिमेशन के कुछ बेसिक्स पर देखे थे। अब इस लेक्चर में जो है हम देखेंगे इसके बाद में हमने इसमें ये जो ऑप्शंस थे, स्टार्ट विथ प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, इनका यूज वहाँ पर सीखा है। इसी के साथ में इस लेक्चर में हम देखेंगे ड्यूरेशन का मतलब क्या है, यहाँ पर डिले का मतलब क्या है, इनको भी अभी हम देखते हैं। तो देखते हैं अभी हम यहाँ, जैसे मैं यहाँ से जो एनिमेशन उनको हटा देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, इसको हटाने के लिए आप क्या करेंगे, उसे क्लिक करेंगे और डिलीट बटन प्रेस कर देंगे। यहाँ जैसे वन पर आपने क्लिक किया इस पर, और डिलीट बटन को प्रेस कर दीजिए। यहाँ डिलीट बटन को हमने प्रेस कर दिया। अब एक बार फिर मैं स्टार्ट प्रीवियस और विद प्रीवियस को मैं हाईलाइट करना चाहूंगा। उसके बाद हम आगे की कहानी देखेंगे। यहाँ देखेंगे कंट्रोल डी में कर देता हूँ इसे डुप्लीकेट। तो कंट्रोल डी मैंने किया और वेलकम इन एफडीपी को मैं एक और सेंटेंस को लिख देता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड बाय होल्कर। ठीक है। मैंने ये दूसरा सेंटेंस भी यहाँ लिख लिया है। पहला सेंटेंस ये लिखा है, दूसरा ये सेंटेंस लिया है। विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस को मैं एक बार और जो है आपको बता रहा हूँ। तो इसका कुछ एग्जांपल देकर मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि इसका यूज कैसे करेंगे हम। देखिए, फर्स्ट वाला जो हमने दिया उसमें मैं एनिमेशन फ्लाइंग दे देता हूँ। दूसरा वाला एनिमेशन उसमें भी मैं फ्लाइंग दे देता हूँ। अब मैं इसे प्रिंट प्रीव्यू करके आपको बताता हूँ तो क्या होगा। आपने देखा ये एक एनिमेशन आया, उसके बाद दूसरा एनिमेशन आया। तो यहाँ क्या हुआ है कि फर्स्ट एनिमेशन के बाद दूसरा आया, तो यहाँ पर आपने ऑन क्लिक रखा है, तो मतलब जब आप क्लिक करेंगे तभी दूसरा एनिमेशन आएगा। तो वन और टू इसलिए यहाँ पे दिखाई देगा। अब मैं जो सेकेंड एनिमेशन है उसको चाहता हूँ कि दूसरे के साथ ही ये सेकेंड एनिमेशन आए। विद प्रीवियस कर देता हूँ इसे। तो आप देखेंगे जब विद प्रीवियस आप करेंगे तो ये दूसरा जो एनिमेशन था वो वन वन हो चुका है, मतलब पहले के साथ ही दूसरा भी एक साथ ही आएगा। तो अब मैं यहाँ प्रिंट प्रीव्यू करके देखता हूँ, तो आप देखेंगे दोनों एक साथ आएगा। देखेंगे एक बार फिर, ये दोनों एनिमेशन एक साथ आया। विद प्रीवियस किया तो दोनों एनिमेशन एक साथ आपको दिखाई दिए। अब आफ्टर प्रीवियस करूंगा तो क्या होगा, पहला एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन ऑटोमेटिकली आएगा। आफ्टर प्रीवियस किया, देखिए पहला आया उसके बाद दूसरा आया। अब यहाँ आपको दूसरा एनिमेशन क्लिक पर नहीं, खुद ऑटोमेटिकली जो है दूसरा एनिमेशन आएगा, लेकिन पहले के बाद दूसरा एनिमेशन आएगा आफ्टर प्रीवियस करेंगे तब। सिमिलरली मैं ये एक बॉल जो मैंने ली है, इस पर भी मैं इसको यूटिलाइज करके देखूंगा कि किस तरह से ये जो आफ्टर प्रीवियस और विद प्रीवियस इसमें किस तरह से यूज होता है। जैसे देखेंगे, मैंने यहाँ पर फ्लाइन इसको दे देता हूँ और मैं इसको लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट से स्टार्ट किया, इसको भी मैं यहाँ पर राइट से स्टार्ट करता हूँ, फ्लाइन देता हूँ। और इसको मैं राइट हैंड टाइप से यहाँ से देता हूँ। अब देखेंगे क्या होगा कि इसको मैं प्रीव्यू करता हूँ, ये आपने देखा। और ये मतलब ये क्लिक होने पर ये पहला आएगा, फिर दूसरा ये बॉल जो है ये फिर बाद में आपको क्लिक करेंगे तो ये आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि जो ये वाला जो एनिमेशन है, ये जो बॉल वाला एनिमेशन, इसको मैं विद प्रीवियस करता हूँ। अब आप देखेंगे ये दोनों एक साथ आए। तो मैं इसे हटा देता हूँ अभी, क्योंकि इससे कंफ्यूजन होगा हमें। तो मैं केवल अभी इसे रखता हूँ। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ देखेंगे तो विद प्रीवियस आपने किया है, तो विद प्रीवियस में दोनों एक साथ आए। अब मैं ये जो सेकेंड वाला एनिमेशन है इसको मैं आफ्टर प्रीवियस करके देखता हूँ। तो फर्स्ट वाला एनिमेशन आएगा, उसके बाद दूसरा एनिमेशन आएगा इस आफ्टर एनिमेशन। तो अब आप देखेंगे पहला आपका ये आया, फिर दूसरा आया। तो अब जो है इसमें फर्स्ट एनिमेशन आया, फिर उसके बाद दूसरा एनिमेशन आफ्टर प्रीवियस किया तभी आया। अब यहाँ हम ड्यूरेशन की बात करते हैं कि ड्यूरेशन क्या होता है। तो देखेंगे अब, जैसे ये फर्स्ट एनिमेशन था फ्लाइंग, ठीक है। तो या फिर फ्लाइंग एनिमेशन देखा हमने, इसमें हम या तो वेव एनिमेशन देखते हैं, जैसे ये वेव एनिमेशन। अब इसका ड्यूरेशन हम देखेंगे तो ये कितना 0.5 सेकेंड है। अब अगर मैं इसका ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ, आप देखेंगे ड्यूरेशन में बढ़ाता हूँ तो अब आपको दिखाई देगा। जैसे देखेंगे, ये आप देखेंगे कि काफी स्लोली जा रहा है। मतलब ये जो एनिमेशन पे हमने ड्यूरेशन कितना लगाया था, 2 सेकंड का लगाया। तो आपने देखा 2 सेकंड का जब इसका एनिमेशन
हमने लगाया है, ड्यूरेशन लगाया, तो ये काफी स्लोली मूव किया है। तो इसको मैं दूसरे स्लाइड में बताता हूँ तो काफी आसानी रहेगी। अभी हम इस पे ही जो है वो कंसंट्रेट करेंगे। तो यहाँ आपने टाइम जैसे बढ़ाया तो आपने देखा कि काफी स्लोली ये जो है वेव फॉर्म में आपको दिखाई दिया। अभी देखेंगे आप, ये काफी तेज दिखाई दिया क्योंकि 0.5 सेकेंड का ड्यूरेशन है। सिमिलरली मैं अगर इसका ड्यूरेशन बढ़ाता हूँ, 3 सेकेंड करता हूँ, देखिए, तो अब देखेंगे आप कितना स्लोली ये आपको दिखाई देगा। ये देखेंगे आप, तो ड्यूरेशन बढ़ाने पर क्या होगा कि वो जो एनिमेशन है वो काफी स्लो, अगर आप बढ़ाते हैं तो वो काफी स्लो आपको दिखाई देगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर वो बॉल लेकर भी आपको बताता हूँ, उसमें ये किस तरह से जैसे यूटिलाइज होगा। जैसे ये एक बॉल है, इस पर मैंने एनिमेशन लगाया, फ्लाइन एनिमेशन लगाता हूँ मैं इसमें, फ्लाइन एनिमेशन लगाता हूँ। ये आपने देखा फ्लाइन एनिमेशन, उसको लेफ्ट से स्टार्ट करता हूँ, ये देखा। अभी ये 0.5 सेकंड में आपको यहाँ से यहाँ तक जाते हुए दिखा। अब मैं इसका टाइम अगर बढ़ाता हूँ तो आप देखेंगे, अब एनिमेशन इसको यूज करता हूँ मैं। पहले तो आपने ये देखा जिसको 2 सेकेंड इसका एनिमेशन है, उसके बाद में ये आप देखेंगे इसका 2 सेकेंड रखा है, तो ये काफी स्लोली आपको दिखाई दिया। तो इस तरह से हमने ये बॉल के एनिमेशन में भी यहाँ पर आपको बताने की कोशिश की है कि किस तरह से ये एनिमेशन का टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने पर क्या होता है। फिर इसमें डिले की हम बात करते हैं। जैसे देखिए डिले देखते हैं हम। जैसे ये इस पर भी मैं एनिमेशन एक लगा देता हूँ, लाइन एनिमेशन लगा देता हूँ। और यहाँ पर जैसे डिले हम देते हैं, इसको मैं विथ प्रीवियस कर देता हूँ, तो मतलब ये दोनों एक साथ आपको दिखाई देंगे। तो अब आप देखेंगे इस पर मैं लगाता हूँ, इस पर भी फ्लाइंग लगा देता हूँ, और सेकेंड वाला विथ प्रीवियस। अब डिले इसमें हम करते हैं जैसे, तो आपको ये चीज होगी कि फर्स्ट वाले एनिमेशन के बाद जो है, जैसे विथ प्रीवियस, अभी हम इसको दिखाते हैं, इनमें डिले आपको दिखाई दिया कि फर्स्ट एनिमेशन के बाद जो है वो 1 सेकेंड के बाद ये दूसरा एनिमेशन आया। तो इस तरह से आप डिले जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक्स बताए इनके। अब हम देखेंगे एनिमेशन पेन की जो सेटिंग है इसमें। आप देखेंगे यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इफेक्ट ऑप्शंस आएगा, उसकी सेटिंग क्या होगी वो हम दिखाते हैं। अब इसमें और कुछ एनिमेशन अगर हमें लगाना है, जैसे कि एंट्रेंस के बाद में अपीयर एनिमेशन मैंने जैसे इसमें लगाया, उसके बाद यहाँ मैं डिलीट कर देता हूँ इसे, अपीयर एनिमेशन इसमें लगाया मैंने। इसके बाद आप चाहते हैं बोल्ड प्लेस या फिर इस तरह के एनिमेशन लगाना है, जैसे देखिए बोल्ड प्लेस एनिमेशन हुआ, या फिर अ, यहाँ अपीयर एनिमेशन में करता हूँ, फिर एड एनिमेशन में मैं जाऊंगा तो इसके साथ दूसरा एनिमेशन भी साथ में लगेगा। अब मैं चाहता हूँ इसको अंडरलाइन करना, तो अब आप देखेंगे किस तरह से यूज होगा। ये प्रीवियस किया आपने तो फर्स्ट अपीयर हुआ, फिर अंडरलाइन आपको दिखाई। सिमिलरली मैंने इसे डिलीट कर दिया है। अब फर्स्ट एनिमेशन के साथ ही एड एनिमेशन में मैं ब्रश कलर करता हूँ, तो आप देखेंगे ब्रश कलर, तो ये आपने देखा कि कलर जो है इसमें फिल हुआ है। तो ब्रश कलर जो है उसको आप एनिमेशन आपने दिया है। अब इसकी सेटिंग अगर आपको करना है, जैसे अभी एक बार और मैं आपको बताता हूँ किस तरह से ये दिखाई देगा। ये आपका आया, फिर इसमें कलर फिल हुआ, और विथ प्रीवियस में करूंगा तो ये दोनों एक साथ होगा, मतलब अपीयर भी होगा और साथ में कलर भी फिल एक साथ ही दिखाई देगा। अब आप देखेंगे ये दोनों एक साथ। तो ये मैंने किया। अब इसमें इफेक्ट ये जो आप करेंगे यहाँ पर क्लिक जैसे इस करेंगे इस चीज को, आपने इसको यहाँ पर क्लिक करना है, ये जो एरो बना हुआ है इसको क्लिक करेंगे तो आपको ये जो स्टार्ट विथ ऑन क्लिक, प्रीवियस, आफ्टर प्रीवियस, ये तो दिखाई देगा, साथ में इसमें इफेक्ट ऑप्शंस भी आपको दिखाई दे रहा है, और टाइमिंग भी है, और बाकी हाइड एडवांस पिच टाइमलाइन और रिमूव है, अगर आपको हटाना है तो यहाँ से भी आप हटा सकते हैं। अभी हम यहाँ स्पेशली दोनों ये जो है इफेक्ट ऑप्शंस और टाइमिंग, इन दोनों को देखेंगे। तो देखेंगे इसको, आप क्लिक करेंगे इफेक्ट ऑप्शन पे जाएंगे। जैसे ही आप इफेक्ट ऑप्शंस पे जाएंगे तो अभी ये जो कलर फिल हुआ है आपने देखा, ये कलर जो है वो ऑरेंज कलर है। मैं चाहता हूँ इसका ब्लू कलर फिल करना, तो ये ब्लू कलर फिल हुआ। अब देखिए एनिमेशन टेक्स्ट, यहाँ साउंड अगर आप देना चाहते हैं तो साउंड भी दे सकते हैं इसके साथ। और इसमें आप देखेंगे आफ्टर एनिमेशन का यूज मैं आपको बाद में बताऊंगा। एनिमेशन टेक्स्ट जैसे एक टेक्स्ट जो आपका लेटर है उसके बाद में गैप जो है इसके बीच का टाइमिंग कितना हो, मतलब मैं इसको जो है बढ़ाना चाहूंगा, तो इसमें डिले जो है वो टाइम आपका
वो बढ़ेगा। फिर यहाँ आप देखेंगे ड्यूरेशन जो है इसके यहाँ से यहाँ तक जाने का पूरा ड्यूरेशन जो है वो कितना स्लो जाना चाहिए, फास्ट जाना चाहिए, वो यहाँ से देख सकते हैं आप। विथ प्रीवियस आपने किया है दूसरे एनिमेशन पर, तो ये जो है अगर आप इसे रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे 3 टाइम में रिपीट करूँ वही एनिमेशन, तो ये 3 टाइम हो जाएगा। अब हम देखेंगे कैसे ये सब है। जैसे साउंड भी हमने दिया था इसके साथ। लेटर में आप देख रहे हैं कि मैंने उसमें जो गैप था एक लेटर से दूसरे लेटर का, वो गैप मैंने बढ़ाया तो यहाँ पर काफी स्लो हो रहा है। रिपीट किया हमने, 3 टाइम रिपीट होगा ये इसी तरह से। तो ये आप इस तरह से हम उसको इफेक्ट ऑप्शंस को यूज करके ये कर सकते हैं। अब इसको हम इफेक्ट ऑप्शंस में जाएंगे। आपको साउंड नहीं चाहिए तो साउंड इसका हटा देंगे, हम यहाँ नो साउंड कर देंगे। वहीं इसके बीच का गैप अगर आप कम करना चाहते हैं, एक लेटर से दूसरे लेटर पे जाने का जो टाइमिंग है वो कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। ये आपने मीडियम रखा था। टोटल ड्यूरेशन आप फास्ट कर सकते हो। रिपीट आपको नहीं करना है तो रिपीट आप इसको नन कर सकते हो। तो आप देखेंगे हम इसे हम, ये आप देख सकते हो मैंने ड्यूरेशन जो है कम कर दिया है। तो लेटर के बीच का गैप भी जो है वो मैंने टाइमिंग जो है कम कर दिया, तो आपको देखने में आया कि काफी स्लोली ये आपको मतलब इस तरह से आपको चलते हुए दिखाई देगा। ये कुछ इफेक्ट ऑप्शंस के यूज है। यहाँ हम देखते हैं जैसे अपीयर ऑप्शंस पे आए। अपीयर मैंने इसको एनिमेशन दिया है। अब इस यहाँ पर भी मैं इफेक्ट ऑप्शंस आपको बताना चाहूंगा। अब यहाँ कोई कलर का नहीं आपने डाला है तो यहाँ कलर का ऑप्शंस नहीं आएगा इफेक्ट ऑप्शंस पे, इसके इफेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ आप साउंड देना चाहते हैं तो साउंड दे सकते हैं। एनिमेटेड टेक्स्ट, अगर मैं यहाँ आप देखेंगे एक साथ ये एनिमेशन आपको दिखाई दिया है। बाई वर्ड अगर आप करेंगे तो देखेंगे किस तरह से आया, देखिए वर्ड बाय वर्ड आ रहा है। सिमिलरली मैं चाहता हूँ कि इसमें बाई वर्ड की जगह लेटर आए, तो लेटर में क्या होगा ये आप देख सकते हो। लेटर एक वन बाय वन लेटर जो है आपको एनिमेटेड होके दिखाई देगा। तो ये हमने देखा कि इस तरह से आप टेक्स्ट में एनिमेशन दे सकते हैं। एक और एनिमेशन जो होता है जिसमें अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखेंगे ये एनिमेशन देखेंगे। आप इसको मैं प्रीव्यू करके बताता हूँ। जैसे ये डार्क, ये आपका एनिमेटेड एनिमेशन हुआ। अब जैसे ही दूसरा एनिमेशन आएगा ये आपका डार्क हो जाएगा, देखिए मतलब ये हाईलाइट हो रहा है, दूसरा डार्क हो चुका है। तीसरा जैसे है दोनों डार्क हो गए, ये आपका तीसरा हाईलाइट हो गया। इसी तरह से ये, तो इसका मैंने बताया भी कि किस तरह से ये एनिमेशन आएगा, इसको हम करके देखेंगे। अब देखिए इसके लिए मैं नई स्लाइड ले लेता हूँ। तो इसका बैकग्राउंड में चेंज कर देता हूँ। तो बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं, हम डिजाइन में जाकर बैकग्राउंड कर सकते हैं या इसको राइट क्लिक करेंगे तब भी बैकग्राउंड आपका चेंज हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ मैं सॉलिड कलर में कोई दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये मैंने कलर लिया। तो यहाँ आप देखेंगे इसको हटा देता हूँ मैं एनिमेशन। तो अब आप देखेंगे ये हुआ। अब मैं इस यहाँ पर टेक्स्ट को जो है इंसर्ट करता हूँ। यही टेक्स्ट ले लेता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने लिया है, इसको फिर पेस्ट। तो आप देखेंगे ये जो मैंने टेक्स्ट रखा है इसका मैं थोड़ा साइज कम कर देता हूँ। साइज कैसे कम होगा, होम में यहाँ आप इसको साइज कम कर सकते हैं। ये साइज मैंने इसका कम कर दिया है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ये जो आप दिख रहा है आपको, इसमें मैं एनिमेशन करूंगा। तो इसको मैं कंप्लीटली वाइट कर देता हूँ। देखेंगे अब अ, इसी के समक्ष मैं दूसरा भी टेक्स्ट ले लेता हूँ। ठीक है, इसी तरह से तीसरा भी ले लेता हूँ। अब मैं यहाँ एनिमेशन लगाऊंगा इसमें। तो आप इस तरह का जो एनिमेशन आपको लगाना है उसके लिए अपीयर एनिमेशन यूज करेंगे। इसमें भी अपीयर एनिमेशन यूज करता हूँ और इसमें भी अपीयर एनिमेशन। ठीक है, अब ये जो एनिमेशन है इसमें मैं क्या करूंगा, एनिमेशन पेन पे हम जाएंगे और इसके इफेक्ट ऑप्शंस पे जाते हैं। इफेक्ट ऑप्शंस पे यहाँ आपको दिखेगा डोन डिम, जो है इसकी जगह मैं क्या कर दूंगा, ब्लैक कर दूंगा। तो इसी तरह से सेकेंड वाला जो है इसमें भी इफेक्ट ऑप्शंस में डोन डिम में ब्लैक कर देता हूँ और थर्ड वाले में भी इसी तरह से ब्लैक कर देंगे। अब मैं इसको एनिमेशन करके देखता हूँ तो क्या होगा। फर्स्ट
आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर इस तरह